स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और संपूर्ण लॉकडाउन का आज 18वां दिन है और इस बीच बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सचिन चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। अमरोहा पुलिस ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई की और सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया। अमरोहा संसदीय क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं सचिन, और इस वक्त हम आपको बता दें उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमरोहा देहात पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। शिवोम हमारे सहयोगी अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवोम, पूरी जानकारी दे इस बारे में। जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला बीती शाम का था, जहां पर एक सचिन चौधरी है कांग्रेस के प्रदेश सचिव। ये कल अमरोहा एक जी कार्य काम से अपने आए थे, तो जब एक मीडिया से रूबरू हो गए जी, तो जब एक मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने सीधे मोदी और योगी पर अब कटाक्ष करने शुरू कर दिया। खबर मीडिया जी शिवोम, इन्हें गिरफ्तार कर कहां ले जाया गया है? जी, रात को लगभग 12:30 बजे इन्हें यहाँ से अमरोहा से 2 रोड से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस से जब हमने इससे संपर्क साधा तो पुलिस ने कुछ बताने से मना कर दिया और अभी तक ये पता नहीं है कि अभी इन्हें ले जाया था कहाँ गया और किन धाराओं में इसे गिरफ्तार किया गया है। जी शिवम, धन्यवाद। जी शिवम, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अमरोहा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं सचिन चौधरी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे लॉकडाउन के हालातों पर और इस वक्त देश में कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। राज्य के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग उनकी होगी। 14 अप्रैल को खत्म हो रही है लॉकडाउन की अवधि। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से चर्चा शायद इसी बात पर होगी कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो आगे और बढ़नी चाहिए या नहीं। आगे के हालातों पर और आगे की रणनीतियों पर चर्चा के बाद योजना बनाई जाएगी। लॉकडाउन लागू रखने के पक्ष में ज्यादातर राज्य अभी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर राज्यों का यही मानना है कि लॉकडाउन को अभी खत्म नहीं किया जा सकता। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों अपने बातचीत में दूसरे दलों के तमाम नेताओं के साथ बातचीत के दौरान यही संकेत दिए थे कि लॉकडाउन फिलहाल खत्म करना ठीक नहीं होगा। और चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें बता देते हैं। दरअसल देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें तो ये है 6761। देश में अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। 515 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर किया है 515 लोगों ने। वहीं 6039 कोरोना मरीज देश भर में अब भी एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। और आज देश भर में 896 कोरोना मरीज सामने आए। कल का ये आंकड़ा है, 896 नए मामले जुड़े। देश भर में एक दिन में 37 लोगों की मौत हुई है। यूपी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 433 है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 21 नए मामले जुड़े और 32 लोगों अब तक ठीक हो चुके हैं। 8,671 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 459 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। यहां कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 47 हो गई है। एक डॉक्टर और 3 जलीकोठी इलाके के लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 नए मामले मेरठ में और इसी के साथ मेरठ में ये आंकड़ा पहुंच गया है 47 का। एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है मेरठ से। लगातार मेरठ में भी कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कल ही एक अच्छी खबर भी मेरठ से आई थी, जहां पर जो सबसे पहला केस मेरठ में सामने आया था कोरोना पॉजिटिव, जो परिवार सामने आया था, 16 लोग थे उस परिवार के, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। पहली बार नेगेटिव रिपोर्ट आई, तो ये अच्छी खबर। लेकिन इसी बीच 4 नए मामले भी मेरठ में सामने आए। इधर बुलंदशहर की बात करें, यहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी ने दिल्ली जमात में शामिल लोगों से अपील की है कि ये बाहर आए, अपना टेस्ट करवाएं और 10,000 का इनाम घोषित किया है कि जो ऐसे लोगों की जानकारी देंगे उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, जिसके लिए एसएसपी ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है।
और प्रदेश में योगी सरकार लगातार कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। अब तक उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में ये वायरस जो है पैर पसार चुका है। इन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार ने जांच के साथ ही उन इलाकों को सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। इनके हॉटस्पॉट से ही केवल 300 कोविड के केसेस आए हैं, यानी 3/4 केसेस जो है हमारे हॉटस्पॉट्स के 15 जनपद थे। और जिन अन्य जनपदों में भी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां लगभग 50 केसेस और आए हैं, तो लगभग 75% केसेस विद इन दी हॉटस्पॉट्स हैं। तो जितनी जल्दी यहाँ जो है लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे प्रदेश को जो है इस पूरी लड़ाई में लड़ने में आसानी होगी। तो हॉटस्पॉट्स में हम सबका सहयोग चाहेंगे, पुलिस का, प्रशासन का, वहां के हेल्थ ऑफिसर्स का, वहां के सप्लाई से जुड़े हुए लोगों का। और अब खबर आगरा से, यहां पर हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़ाई गई है। 22 से बढ़कर 33 इलाके अब चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हॉटस्पॉट माना गया है। इन सील इलाकों में 9 क्षेत्र में जमातियों के हैं। ये जो जिन इलाकों को सील किया गया है इनमें 22 में से 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जमातियों की संख्या ज्यादा है। बिहार के सीवान जिला कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बाद देवरिया प्रशासन ने जिले की सभी 7 सीमाओं को सील कर दिया है। साथ ही सभी सीमाओं पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पीएसी यहां पर तैनात है। न्यूज 18 की टीम ने मेहरौना बॉर्डर और सर्कल बॉर्डर का दौरा किया। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और डीआईजी भी मौके पर पहुंचे। मेहरौना बॉर्डर पर मेडिकल टीम के साथ ही मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी को भी तैनात किया गया है। बिहार आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लेकिन सर्कल बॉर्डर पर केवल पुलिस बल तैनात है। यहां मेडिकल की कोई टीम नहीं है। सिवान में मुझे बताया गया कि करीब 28-29 केस पॉजिटिव हो गए हैं और उनका एक बड़ा हॉटस्पॉट है, जिससे कि संक्रमण बिल्कुल वहीं पर कॉन्टेंट रहे और ये हमारे प्रदेश के इस जनपद में कतई ना आने पाए। और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी जिलाधिकारी और एसपी साहब की और इनकी पूरी टीम की। वह हम बॉर्डर को कम्प्लीटली ब्लॉक करेंगे और इसेंशियल जो कम्युनिटीज़ ले जा रहे हैं उसमें भी जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं हम उसकी भी स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बिना कोई ना जाए, यही निर्देश सीएमओ साहब को भी। बिहार राज्य के सिवान जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो इजाफा हो रहा है उससे देवरिया जिला प्रशासन काफ़ी सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं देवरिया जिले के मेहरौना बॉर्डर पे। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल की टीम रखी गई है, साथ ही पुलिस के जवान हैं। हालांकि ये बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। केवल उन्हीं वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई है जो आवश्यक वस्तुओं को ढो रहे हैं। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और प्रदेश में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुटे हैं। कोई गाना गाकर जनता को समझा रहा है तो कोई माइक से अपील कर रहा है। वहीं कुछ लोग इसकी गंभीरता को अब भी नहीं समझ रहे, अपने घरों से बाहर घूमने निकल रहे हैं। अब पुलिस की एक तस्वीर मेरठ से आई है जहां पर गंगानगर थाने के पुलिसकर्मी साइकिल पर सवार होकर पुलिसिंग कर रहे हैं। दरअसल संकरी गलियों में पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों ने साइकिल से गश्त करने का फैसला किया ताकि लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके। क्योंकि ड्रोन कैमरों से जब निगरानी की जा रही थी तो पतली गलियों में ऐसा देखा गया कि लोगों की आवाजाही अब भी बदस्तूर जारी है। से रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें गाड़ी नहीं पहुंच पाती, लोग घरों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं। तो हर साइकिल को एक एक गली में करके फिर एक जगह हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि साइकिल से लोगों को अंदर गली गली में घुस के हर आदमी को घर के अंदर किया जा सके जो लोग नहीं मान रहे हैं। इधर लखनऊ में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की। लॉकडाउन के 17वें दिन पुलिस ने 13,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर 344 एफआईआर दर्ज की गई। लॉकडाउन तोड़ने पर 5 करोड़ 87 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। करीब 14 लाख वाहनों की चेकिंग हुई, जिनमें 3 लाख का चालान हुआ है। 20,288 वाहन सीज भी किए गए। पुलिस जिले भर में 5,387 बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चला रही है। तो प्रयागराज में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। लॉकडाउन तोड़ने पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले 21 लोगों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए। 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के दौरान करीब 6,000 वाहनों की चेकिंग हुई, जिनमें से 1,000 से ज्यादा वाहनों का चालान हुआ। वहीं 8 वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। जिले के 185 नाकों और चौराहों पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है इस वक्त पुलिस।
18वें दिन आखिर हाल क्या है लॉकडाउन के प्रदेश में इस वक्त। मनोज हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद आरिफ है, आगरा से अभिषेक है, आजमगढ़ से। सभी से हाल जानेंगे। आरिफ बताएं जरा, आगरा की स्थिति क्या है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इलाके बढ़ाए जा रहे हैं, हॉटस्पॉट इलाके जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आगरा की क्या स्थिति? देखिए मेनका, आगरा पूरी तरह से हॉटस्पॉट पूरा आगरा बन गया है। हालांकि 30-35 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि पूरा आगरा ही हॉटस्पॉट पर है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में पूरे आगरा को बिल्कुल सील करना पड़ेगा, क्योंकि जमातियों ने सबसे बड़ी समस्या बढ़ाई है। जितने भी केस जा रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट जा रही हैं, उनकी ज्यादातर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। जमाती लगातार पॉजिटिव निकलते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है जमातिये, और जिनकी वजह से पूरा आगरा आज की तारीख में माना जाए तो एक बड़ा हब दिखाई दे रहा है मुझे आने वाले 2-4 दिन में, क्योंकि अभी संख्या के आसपास 90 के आसपास। बिल्कुल आरिफ, आपसे ये भी जानेंगे कि पुलिस लॉकडाउन का पालन कैसे करवा रही है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। पूरे आगरा को ही अगर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में जब सील पूरा आगरा हो जाएगा तब क्या इंतजाम होंगे, किस तरह की व्यवस्था की जरूरत होगी, इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभिषेक आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक बताइए जरा, आजमगढ़ का क्या हाल है? जी मेनका, बिल्कुल आपको बता दें, आजमगढ़ की जो स्थिति है इस वक्त लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अभी कल की बात करें तो कल आजमगढ़ पुलिस ने करीब 1000 वाहनों का चालान काटा, वहीं 300 से अधिक वाहनों को सीज कर दिया, जबकि मास्क बिना पहने बाहर निकलने वाले लड़कों को जो खुलेआम घूम रहे थे उनको भी 3 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। मेनका, आपको बता दें, आजमगढ़ जिले में कुल 99 संदिग्ध मरीजों की सैंपल KGMU में भेजा गया था, जिसमें से 92 जांच सैंपल निगेटिव आ गए हैं, जबकि 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अभी 3 लोग का रिपोर्ट आना बाकी था। इसी दौरान जो है आजमगढ़ पुलिस को एक सूचना मिलती है कि आजमगढ़ जिले में अभी भी करीब 40 से 50 जमाती वापस आए हुए थे, अभी भी अपने रिश्तेदारी में, मस्जिदों में, और यही वजह कि खतरा और बढ़ता जा रहा है। लोग छिप रहे हैं। बात सिर्फ जमातियों की नहीं है, कई और ऐसे लोग भी हैं जो कि संक्रमित या फिर संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, लेकिन वो भी छिप रहे हैं, और जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और खुद उनके परिवार का इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा है वक्त रहते। तो जरूरत है कि लोग बाहर आए। मनोज बताएं जरा, लखीमपुर खीरी में क्या हाल है? एक तरफ तो 18वां दिन है, कहा तो हम लॉकडाउन की अवधि पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को समझाना पड़ रहा है कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है और आप अपने घर में क्यों रहें। लखीमपुर खीरी की स्थिति क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, लखीमपुर खीरी में एक राहत भरी खबर आई। जो लखीमपुर खीरी में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल रिसोर्ट से बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पे अपने वापस आ गया है। साथ ही जो बड़े महानगरों से लोग आए थे, उसमें से 3000 लोगों को 14 दिन पूरे करने के बाद स्वस्थ पाते हुए प्रशासन ने उनको साथ साथ उनके घर भेज दिया है। लेकिन लखीमपुर खीरी के लिए एक चिंता का विषय है कि बिहार में जो अलर्ट घोषित किया है SSB ने, क्योंकि बॉर्डर के इलाके से कुछ जमाती जो नेपाल में छुपे हुए कोरोना वायरस संक्रमित, उनको इंडिया में घुसाया जा सकता है। इसी को लेकर प्रशासन ने दिन भर एक्सरसाइज की। उसके बाद प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद प्रशासन बॉर्डर तो लखीमपुर खीरी में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, इस लिहाज से भी कि कहीं कोई घुसपैठ की कोशिश इस रास्ते भी ना हो। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद आरिफ, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, और अभिषेक आपका भी धन्यवाद। और आप सभी भी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और जो नॉर्म्स है उनका पालन आप भी कीजिए, क्योंकि जरूरी है कि हर इंसान सुरक्षित रहे, तभी देश जो है वो स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। न्यूज़